नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या प्रताप और सूर्या इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ इजराइल में होने वाले हमास के हमले के बारे में कि ये जो हमला है इसका पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ है और इतिहास में ये विवाद कैसे शुरू हुआ है और इसमें क्या क्या कड़ियाँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई है, जिसके वजह से ये विवाद काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके और मेरे जन्म से पहले की बात है जहाँ से ये विवाद शुरू हुआ है। सबसे पहले हम इजराइल के मैप को समझ लेते हैं। ये जो पूरा मैप है इजराइल का, जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ा हिस्सा है इस हिस्से में इजराइल है और इजराइल में ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं और उसी में ये जो बीच में ये जो हिस्सा है ये इस भाग को वेस्ट बैंक कहते हैं और इसमें जो शासन है वो फिलीपींस का है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं पे अगर हम थोड़ा साइड में जाएं तो यहाँ पे जो ये एरिया है इसे गाजा पट्टी कहते हैं और इस जगह में फिलीपींस और इजराइल दोनों का ही शासन है, दोनों का ही कब्जा है। तो अभी जो पूरा विवाद शुरू होता है जो ये वेस्ट बैंक है, इसमें जो केंद्र है इसे जेरूसलम कहते हैं। ये जो एरिया है इसे जेरूसलम कहते हैं। इस केंद्र को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अपनी राजधानी मानते हैं, दोनों का ही इसमें कब्जा है। पूरे विवाद की जड़ ये जेरूसलम ही है। तो आइए जानते हैं कि जेरूसलम का पास्ट क्या रहा है। तो हमको समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे भी 1000 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले यहाँ पे एक यहूदी राजा थे जिनका नाम था किंग सोलेमन। जी हाँ, इन्होंने एक यहाँ पे मंदिर बनाया था जिसको नाम दिया गया था द फर्स्ट टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट टेम्पल था। यहाँ पे यहूदी लोगों का खूब मानना था, उनकी मान्यता थी, वो अपनी पूजा पाठ यहाँ पे करते थे जिस तरीके से वो करते हैं। और जिन्होंने ये मंदिर को बनाया था किंग सोलेमन, तो इन्हें इस्लाम और यहूदियों के धर्म में, दोनों के ही धर्म में पैगंबर का दर्जा दिया गया है। तो बाद में जाके इस मंदिर को, जो ये फर्स्ट टेम्पल है जो सोलेमन ने बनाया था, तो इसको बाद में बेबीलोनियन के द्वारा तोड़ दिया जाता है। और फिर लगभग 500 साल बाद यहूदियाँ यहाँ पे एक मंदिर और बनाते हैं जिसको नाम दिया गया था द सेकंड टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, जो पहले टेम्पल जो राजा ने बनाया था सोलेमन ने, वो उसका नाम था फर्स्ट टेम्पल और बाद में उसको जब टूटा था उसके बाद यहूदियों ने यहीं पे इसी जगह में एक और टेम्पल बनाया जिसे सेकंड टेम्पल के नाम से जाना गया। फिर लगभग 600 साल तक ये टेम्पल तो सलामत रहा। जैसे यहूदी अपनी पूजा पाठ करते आए हैं, जैसे अपनी प्रेयर करते आए हैं, वो करते रहे हैं। पर 600 साल बाद लगभग सन 70 में रोमन्स ने यहाँ पे हमला कर दिया था और इस टेम्पल को तोड़ने की कोशिश की गई थी और इस टेम्पल को तोड़ा भी गया। पर इसका जो ये एक वॉल है पश्चिम की तरफ, वो बची रह गई और वो वॉल आज के समय तक भी मौजूद है और उसको यहूदियाँ द क्रिश्चियन वॉल के नाम से भी जानते हैं और उसी वॉल को वो वेलिंग वॉल के नाम से भी मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो वेलिंग वॉल है, इस वॉल में जो यहूदियों का काफ़ी मान्यता है। उनका मानना है कि यहूदी धर्म की यह आखिरी निशानी है और वो इस दीवार से लिपट के रोते भी हैं और इस दीवार की जो दरारें हैं वहाँ पे वो मन्नत वाली चिट्ठियाँ भी रखते हैं और इसी दीवार के अंदर द हॉली ऑफ हॉलीज भी है। यहूदियों का मानना है कि इसी जगह से दुनिया की शुरुआत हुई थी और उनका यह भी मानना है कि जो ये जगह है, इस जगह से जो उनके पैगंबर थे इब्राहिम, उन्होंने अपने बेटे की बलि देने की तैयारी भी यहीं पे की थी। और इस जगह से यहूदियों के साथ साथ मुसलमानों का भी, यानी कि इस्लाम धर्म के लोगों का भी बहुत ही मान्यताएं जुड़ी हुई है। जो इस्लामिक धर्म की मान्यता है, उनकी मान्यता ये है कि इसी जगह से जो उनके आखिरी पैगंबर हैं, पैगंबर मोहम्मद, उन्होंने यहीं से जन्नत का सफ़र तय किया था। इस्लामिक धर्म का ये भी मानना है कि जो ये मस्जिद है, इसी मस्जिद में जो इनके पैगंबर मोहम्मद है, उनके पहले आए जो पैगंबर थे, उनके साथ ही पैगंबर मोहम्मद ने नमाज अदा की थी। जो पहले के मुस्लिम थे वो इसी मस्जिद की तरफ रुक करके अपनी नमाज अदा किया करते थे। बाद में जो मुसलमान हैं उन्होंने मक्का में जो मस्जिद है, मस्जिद हरम, उसकी तरफ रुक करके अपनी नमाज अदा करते हैं। फिर पैगंबर मोहम्मद के 4 साल बाद ही जो इस्लामिक लोग थे, यानी कि जो मुसलमान थे, उन्होंने जेरूसलम में हमला कर दिया और जो जेरूसलम का 2 एकड़ का कंपाउंड था उनके हिस्से में आ गया। तो यहाँ पे अभी एक उनका अलास्का मस्जिद मौजूद है और यहीं पे जो यहूदियों का जो
जो सेकंड टेम्पल था जो टूटा था रोमन्स के द्वारा, उसकी जो वॉल है जो बची रह गई थी वो मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोगों का भी बहुत ही मान्यता है। उनकी मान्यता ये है कि जो ईसा मसीह है उनका जब देहांत हुआ था उसके बाद उनका पुनर्जन्म जो हुआ था वो इसी जगह में हुआ था। तो इसी जगह में क्रिश्चियन का पवित्र चर्च भी है। ये पूरा 2 एकड़ का जो कंपाउंड है, ये जो ज़मीन है, यहाँ पे तीनों धर्म का बहुत ही मान्यता जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मुसलमानों का अलास्का मस्जिद भी है और यहूदियों का जो आखिरी दीवार जिसे कहते हैं वो आखिरी दीवार यानी कि विलिंग वॉल भी है, और यहीं पे क्रिश्चियनों का चर्च भी है। जी हाँ दोस्तों, तीनों ही धर्म की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अगर देखा जाए तीनों धर्म में पास्ट में अगर हम जाएं, अगर समय में पीछे जाएं, तो तीनों धर्म की जो तार है वो एक ही जगह में मिलती है, क्योंकि ये तीनों धर्म ही पैगंबर इब्राहिम को मानते हैं। तो इसी वजह से जो ये जगह है, इस जगह का विवाद काफ़ी लंबे समय से चलता आया है और ये काफ़ी पेचीदा विवाद भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो ये जेरूसलम का जो विवाद है, ये विवाद किस वजह से है, पास्ट में इसमें क्या हुआ था, और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि अभी वहाँ पे क्या क्या हमले हुए हैं और वहाँ की जो हालत है वो कैसी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।